हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबेल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फार्मूला एंड फंक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है गो टू स्पेशल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शंस है गो टू स्पेशल और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी। एक्चुअली में हम लोग कंट्रोल प्लस जी प्रेस नहीं करते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं। लेकिन जब इसको हम लिखते हैं तो लिखते हैं कंट्रोल प्लस जी। तो आइए देखते हैं गो टू स्पेशल यानी कंट्रोल जी का फंक्शंस क्या है, इसका क्या यूज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पहले कुछ एरिया में यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें देखिए इस एरिया में कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी टेक्स्ट नहीं है, कोई भी नंबर इसमें नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक क्लिक करूं या एक इंटर प्रेस करूं या एक सेल में कोई कैरेक्टर या कोई टेक्स्ट या कोई नंबर लिखूं तो ये जो मेरा सिलेक्टेड एरिया है सारे सेल में सेम नंबर या सेम टेक्स्ट अपने आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो कर दे, यानी कि उसमें लिख दे, यानी कि सारे सेल में एक ही चीज आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया और कर्सर मेरा यहाँ है। देखिए इसका कलर अलग होगा, इस सेल का कलर अलग है क्योंकि यहाँ पे कर्सर है मेरा। और ये सारा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और जी एक साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करेंगे साथ में जी प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ स्पेशल लिखा हुआ है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम है गो टू स्पेशल। स्पेशल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि जो भी मेरा एरिया है, सिलेक्टेड एरिया है, इसमें अभी कुछ नहीं है, सारा एरिया ब्लैंक है। इस एरिया में जितने भी सेल है सारे सेल ब्लैंक है। तो मैं चाहता हूं कि किसी एक सेल में कुछ टाइप करूं, जैसे मेरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कर्सर यहाँ है, उस सेल में कुछ टाइप करूं तो ये सिलेक्टेड एरिया में जितने सेल हैं वो सभी सेल में वो टेक्स्ट अपने आप आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक ब्लैंक का, ब्लैंक में जाएंगे। इसके बाद ओके करेंगे। ओके प्रेस कर दिया। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा। तो चलिए मैं टाइप करता हूँ, यहाँ मैं 56 लिख दिया। 56 लिखने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। कंट्रोल और इंटर एक साथ प्रेस करेंगे, सिर्फ इंटर प्रेस करने से कुछ नहीं होगा। जैसे देखिए सिर्फ इंटर प्रेस किया तो कुछ नहीं हुआ, 56 यहाँ पे आ गया। मैं फिर से इसे बता देता हूँ। पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कर्सर मेरा यहाँ है, कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, स्पेशल में जाएंगे और यहाँ ब्लैंक है। ब्लैंक एरिया में मुझे कुछ टाइप करना है इसलिए ब्लैंक में जाएंगे। ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे। टाइप करने वाले कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए पूरे एरिया में सेम नंबर आ गया। इसी तरह से नंबर को न लिख करके कोई टेक्स्ट लिख कर देखता हूँ, कोई टेक्स्ट टाइप करके देखता हूँ। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल के बाद यहाँ ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मंडे। मंडे टाइप कर दिया और कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है, देखिए सारे एरिया में मंडे आ गया। तो इस तरह से गो टू स्पेशल का यूज करते हैं। अभी गो टू स्पेशल फंक्शन में और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है। इसमें करना क्या है कि यहाँ पे देखिए ये तीन आइटम है, तीनों आइटम सीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे सीडी और यहाँ पे सीडी मैं चाहता हूँ किया जाए। ये तो छोटा डेटा है, आपको समझाने के लिए बनाया है, बट बड़े बड़े डेटा में भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये तीनों आइटम सीडी से रिलेटेड है, सीडी सीडी कैटेगरी का है, तो यहाँ पे भी सीडी लिखा हुआ आ जाए। फिर यहाँ पे डीवीडी है, तो ये देखिए दो आइटम डीवीडी का है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी डीवीडी आ जाए लिखा हुआ। उसी तरह से ये दो आइटम पेन ड्राइव का है, पेन ड्राइव कैटेगरी का है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे पेन ड्राइव लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे देखिए ये दोनों आइटम डेस्कटॉप का है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ डेस्कटॉप लिखा हुआ आ जाए, यानी कि जो ब्लैंक एरिया है उसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ फिल हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद गो टू स्पेशल कंट्रोल प्लस जी, यानी कंट्रोल के साथ जी प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेशल में जाएंगे।
स्पेशल में जाने के बाद ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए जो ब्लैंक एरिया है उसी में मुझे कुछ टाइप करना है। तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए मेरा कर्सर कहाँ है, कर्सर यहाँ है। और जो ब्लैंक एरिया है वो देखिए सारा सिलेक्ट हो गया, सारा ग्रे कलर का आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सीडी आ जाए। तो सीडी लिखा हुआ ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है, देखिए इस सेल का एड्रेस क्या है, C5 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और इसका रेफरेंस दे देंगे C5 का। C5 का रेफरेंस देने के बाद हम लोग कंट्रोल और इंटर एक साथ करेंगे। तो देखिए जितने ब्लैंक एरिया था वो सभी में मेरा डाटा फिल हो गया। जो ही ब्लैंक एरिया था उसमें फिल हो गया। देखिए यहाँ पे सीडी अपने आप आ गया, यहाँ डीवीडी अपने आप आ गया, यहाँ पेन ड्राइव अपने आप आ गया, यहाँ डेस्कटॉप भी अपने आप आ गया। तो इस तरह से गो टू स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। अभी और भी फंक्शंस बाकी है, वो सभी फंक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मेरे पास डेटा है। डेटा में आप देखिए कि यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ मैं चाहता हूँ कि जीरो आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो क्या होगा कि जीरो ही कंसीडर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वैसे भी ब्लैंक एरिया को जीरो ही कंसीडर करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कि पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल G एक साथ प्रेस करेंगे। तो गो टू स्पेशल में आ जाएगा। देखिए यहाँ गो टू लिखा हुआ है, यहाँ स्पेशल है। गो टू स्पेशल में चले गए, ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ये चार ब्लैंक है। चार में से देखिए ये तीन ग्रे दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरा कर्सर है इसलिए इसे ग्रे नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम जीरो टाइप कर देंगे। जीरो टाइप करने के बाद कंट्रोल और इंटर एक साथ प्रेस करेंगे। तो जो जो मेरा, जहाँ जहाँ मेरा ब्लैंक एरिया था वहाँ वहाँ जीरो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टोटल, ये दोनों का टोटल यहाँ आ जाए, और ये दोनों का टोटल यहाँ आ जाए। उसी तरह से इसका, ये दोनों का टोटल यहाँ आ जाए। फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से देखिए ये 5 नंबर है, 5 फिगर है, पांचों का टोटल नीचे आ जाए, इसका भी टोटल नीचे आ जाए, और इसका सारा का टोटल यहाँ नीचे आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे समेशन का आपका सिंबल दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सम लिखा हुआ है। सम का शॉर्टकट है अल्ट प्लस इज इक्वल टू। यानी कि जब हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो अल्ट और इक्वल टू एक साथ टाइप करेंगे, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो अल्ट प्लस इक्वल टू लिखते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हो गया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, 354, टोटल 354 हो गया। उसी तरह से 1334 यहाँ पे आ गया, 1534 उसी तरह से। फिर ये इसका देखिए वर्टिकल का टोटल इतना हो गया, ये हो गया टोटल। और फिर ये सारे का टोटल यहाँ पे आ गया। तो ये वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों तरफ से ऐड करके दे दिया। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना इंटेलिजेंट है, एक ही क्लिक में ये सारा फंक्शन परफॉर्म कर देता है, जो हम लोग चाहते हैं वो कर देता है। एक बार और मैं इसे दिखा देता हूँ। ये पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ समेशन का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए कीबोर्ड में आपका अल्ट लिखा होगा, और इसके साथ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप सारा टोटल कर दिया। तो दोनों तरह के फंक्शन है, एक तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं होम टैब से, और एक शॉर्टकट की है अल्ट इक्वल टू, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गो टू स्पेशल का फंक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये डेटा है। इतने सारा डेटा में मुझे ये पता करना है कि कौन सा सेल में फार्मूला का यूज हुआ है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल और G करेंगे। गो टू स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए एक फार्मूला का ऑप्शन दे रहा है। फार्मूला के ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो जहां जहां फार्मूला का यूज हुआ है उस इस सेल में क्या किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कि उसको हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट कर दिया, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये हाईलाइट कर दिया है। इसका देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। तो आप देख रहे हैं जितने भी ये हाईलाइटेड एरिया है वो सभी में फार्मूला का यूज हुआ है। मैं यहाँ से भी देखिए और भी करके आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ जहाँ फार्मूला का यूज हुआ है वो सभी एरिया को ये हाईलाइट कर दिया।
तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए मेरा कर्सर यहाँ है, देखिए इसका कलर अलग है, तो कर्सर यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कि इसमें फार्मूला का यूज हुआ है कि नहीं। देखिए जब यहाँ पे जाता हूँ कर्सर लेकर, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। आप देख लीजिए ये सारे एरिया में आपका फार्मूला का यूज हुआ है। इसमें फार्मूला का यूज नहीं हुआ है, तो देखिए इसमें फार्मूला आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। बट अगर जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है और मैं इसमें फार्मूला लगा देता हूँ 20 + 10, 20 + 10 कर दिया। मेरे पास ये पहले से कोई डेटा था और किसी ने मेरे डेटा का साथ छेड़छाड़ कर दिया, कुछ इसमें ऐड कर दिया, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया या कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे उसे चेक करना है कि कहीं किसी ने गड़बड़ तो नहीं किया। तो उसके लिए क्या करूँगा कि ये पूरे से एरिया को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे, स्पेशल में जाने के बाद फार्मूला क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देखिए जो भी ये एरिया है, जो भी सेल है जिसमें फार्मूला लगा उसको ये हाईलाइट कर दिया। देखिए कर्सर मेरा यहाँ पर है, कर्सर यहाँ पे है। आप इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करके देख सकते हैं। देखिए मैंने चेंज कर दिया, तो ये भी हाईलाइट हो गया। हाईलाइट इसलिए हो गया कि यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे जब ले जाएंगे कर्सर, देखिए 20 + 10 आपको दिखेगा। तो इस तरह से भी आप गो टू स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके डेटा के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया है, तो आप यहाँ से इसको ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहाँ पे कोई छेड़छाड़ हुआ है। तो इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं गो टू स्पेशल का क्या होता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। यहाँ पे देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगर किसी को जरूरत है कि मुझे ट्यूसडे और थर्सडे का डेटा शो नहीं हो, वो हाइड हो जाए और बिल्कुल ही खत्म हो जाए। प्रेजेंटेशन मुझे कहीं शो करना है कि ट्यूसडे थर्सडे का डेटा उसमें नहीं आए, बाकी सारा आए। तो उसके लिए कई तरीके हैं, जिसमें कुछ तरीके सही नहीं हैं और कुछ सही तरीके हैं। दोनों मैं बताऊंगा। पहला तरीका, जैसे यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे और इस कॉलम को ही डिलीट कर देंगे। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि मेरा डेटा ही चला गया, गायब हो गया। यहाँ पे देखिए थर्सडे है, थर्सडे का कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया तो ये भी एक तरीका है कि ट्यूसडे और थर्सडे का डेटा यहाँ पे नहीं सो रहा। लेकिन ये गलत है, डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ओरिजिनल डेटा को वैसे ही छोड़ देना है। तो अभी मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि इसे हाइड कर देते हैं। हाइड कर देते हैं, तो देखिए हाइड कर दिया। यहाँ थर्सडे को भी हाइड कर दिया, हाइड हो गया। हाइड हो गया, ये भी एक तरीका सही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। इससे भी अच्छा तरीका मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब इस डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल और V का यूज करेंगे। कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे, तो देखिए ये पेस्ट हो गया। तो अगर इस डेटा को मैं कहीं प्रेजेंट करता हूँ, तो देखिए इसमें सारा डेज आ गया, ट्यूसडे भी आ गया, थर्सडे भी आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोग करते हैं कि यहाँ से तो हाइड कर दिया, लेकिन कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो ये पूरा के पूरा डेटा मेरे पास आ जाता है। तो ये भी तरीका सही नहीं है। मैं एक और दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे ट्यूसडे और थर्सडे का कॉलम नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है, ट्यूसडे और थर्सडे को पहले हाइड कर देना है। देखिए ट्यूसडे और थर्सडे को हाइड कर दिया, हाइड कर दिया। इसके बाद हम लोग इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे गो टू स्पेशल, कंट्रोल+G, कंट्रोल G में जाएंगे, उसका स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विजिबल सेल्स ओनली। विजुअल सेल्स का मतलब हो गया कि इसमें जो हाइड है उस पे ये काम नहीं करेगा। जो हमें दिख रहा है उसी पे ये फंक्शन अप्लाई होगा, उसी पे ये फंक्शन काम करेगा। तो इसे क्लिक करेंगे, विजिबल सेल्स ओनली। इसके बाद क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो विजिबल है उसी पे काम करेगा, हाइड वाले पे काम नहीं करेगा। तो हम लोग कंट्रोल और C करेंगे। ये पूरा एरिया कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे मैं
पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद देखिए क्या हुआ, ट्यूसडे और थर्सडे का कॉलम यहाँ पे नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग गो टू स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जरूरत होता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इसमें ट्यूसडे और थर्सडे का कॉलम नहीं आए, इसको कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट करना है मुझे, उसमें ट्यूसडे और थर्सडे का कॉलम नहीं आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्यूसडे और थर्सडे को पहले हाइड कर देते हैं। ट्यूसडे और थर्सडे को देखिए हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद ये पूरे एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी किया। उसके बाद स्पेशल में गया। स्पेशल में जाने के बाद देखिए विजुअल सेल्स ओनली लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अभी ये मेरा पूरा एरिया सिलेक्ट है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जब कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे दोनों कॉलम नहीं आएगा, बट यहाँ पे कॉलम हाइड है। तो इसे हम लोग अनहाइड भी कर सकते हैं। अनहाइड करने का तरीका ये है, ये सारा कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए अनहाइड है। अनहाइड करेंगे तो ये अनहाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट फंक्शन ये रहा, देखिए मेरे पास कुछ डेटा है, नेम है, मोबाइल नंबर है। नाम लिखा हुआ है जिस रो में, उसके नीचे वाले रो में मोबाइल नंबर है। यहाँ देखिए ये नाम है, इसका मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ है। ये नाम है रोहन शर्मा, इसका मोबाइल नंबर नीचे लिखा हुआ। मैं चाहता हूं कि ये नाम है, नाम के सामने इधर मोबाइल नंबर आ जाए। ये नाम लिखा हुआ है, नाम के सामने इधर मोबाइल नंबर आ जाए, यानी ये मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाए। मैं चाहता हूं कि ये मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाए, इस नाम के सामने यहाँ आ जाए मोबाइल नंबर। मैं चाहता हूँ ये नाम है, इसका मोबाइल नंबर ये इधर आ जाए, इसके सामने आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन गो टू स्पेशल में ही मिलेगा। कंट्रोल और जी के थ्रू ही हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट कंट्रोल और पेज डाउन करूंगा तो पूरा जहां तक मेरा डेटा है वहां पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। इसके बाद स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद यहाँ देखिए कॉन्स्टेंट्स लिखा हुआ है, कॉन्स्टेंट्स में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पहले मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए। नाम क्या है, टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, बाकी सबको यहाँ पे अनक्लिक कर देंगे। बाकी सब में जो क्लिक था उसको हटा दिया और टेक्स्ट वाले बॉक्स को टिक रखेंगे। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्या करेंगे, ये देखिए जो भी टेक्स्ट है मेरा वो सारा हाईलाइट हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। और यहाँ ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि कर्सर मेरा यहाँ पर है। ये भी सिलेक्टेड है, ये भी हाईलाइटेड है, क्योंकि कर्सर यहाँ पे है तो आपको हाईलाइट किया हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे। तो देखिए जो जो टेक्स्ट है वो सारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे कर्सर लाके कंट्रोल भी कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट हो गया। देखिए जो भी नाम था वो कॉपी हो गया, फिल्टर हो गया, और फिल्टर होकर के यहाँ पे एक जगह आ गया, पेस्ट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा मेरा नीचे तक देखिए 45 रो तक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद फिर से जाएंगे, कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और यहाँ कॉन्स्टेंट्स को क्लिक करेंगे। और मुझे इस बार टेक्स्ट नहीं नंबर चाहिए, तो नंबर को यहाँ टिक करके रखेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ नंबर है वो मेरा हाईलाइट हो गया, सिलेक्ट हो गया। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए अभी क्या हुआ, ये नाम है और इसका नंबर है, तो इसके नाम के सामने ये नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। तो इस तरह से भी अपने डेली का जो आपका काम है उसमें इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा आज का मेरा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और थोड़ा आज का वीडियो बोरिंग भी लगा होगा। लेकिन जब हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो बोरिंग लगता ही है, क्योंकि एजुकेशन हमेशा बोरिंग होता है। ये इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये एजुकेशन का चैनल है, यहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं। तो ये वीडियो आपको बोरिंग लगेगा ही, बट मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।